ये कहानी है केदारनाथ के पर्वतों की। यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ मिलकर रहते थे। सभी पक्षी बरसात आने से पहले अपने घोंसलों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन इस बार टुन्नी चिड़िया बहुत व्यस्त थी और वह अपना घर ठीक नहीं कर पाती। बारिश होने लगती है। एक दिन रात को घने तेज बादलों के साथ बिजली की कड़कड़ाहट और भारी बरसात होने लगी। तभी उसके घोंसले में पानी जाने लगा। टुन्नी चिड़िया बाहर आकर अपने घोंसले को ठीक करती और अपनी बेटी से कहती, बेटा तुम अंदर ही रहना, बरसात बहुत तेज है। इस बारिश में कोई अपने घोंसलों से बाहर भी नहीं आता। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो डॉक्टर भी दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। मैं इस घोंसले को जल्दी ठीक कर अंदर आती हूँ। ऐसा सुनकर टूनी की बेटी अंदर चली जाती है और टूनी अपना घोंसला सही करने लगती है, किंतु बारिश बहुत तेज थी। वह आधा अधूरा ठीक करके अंदर चली जाती है, क्योंकि बारिश के मारे उसके पंख कांपने लगे। दूसरे पड़ोसियों की वो मदद भी नहीं ले पाती, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। तभी उसकी बेटी उसको कहती है, माँ बरसात हो रही है, आपने तो इस बार भोजन भी भंडारित नहीं किया। अगर कर लेते तो हम कम से कम अपनी पानी वाले घोंसले में ही बैठकर खाना तो खा लेते। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। माँ अब हम क्या करेंगे? तब टुन्नी चिड़िया कहती है कि रुक, मैं देखती हूँ किसी अन्य पक्षी से मदद लेकर शायद भोजन के लिए हमारी कोई मदद कर दे। तब टुन्नी चिड़िया उड़ती है, उड़कर कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवे से कहती है, भाई दरवाजा खोलो। तब कालू बोलता है, कौन है? टुन्नी चिड़िया बोलती है, मैं हूँ और बारिश बहुत तेज हो रही है। कालू कौवे तुम हमारी मदद कर दो, बारिश रुकते ही मैं तुम्हारी इस मदद का बदला चुका दूंगी। उसने कहा कि तुम्हें क्या मदद चाहिए? तब टुन्नी चिड़िया कहती है, भाई मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मेरी बेटी भूख के मारे तड़फ रही है और इस बारिश में जंगल में कहीं दूर तलक सूखा भोजन नहीं मिलेगा। तब कौवा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन टुन्नी चिड़िया तुम ये तो बताओ, तुम्हारे घर में पानी तो नहीं आया? तब कहती है, हाँ हाँ भाई, पानी भी बहुत आ रहा है, पर क्या करूं, इस बार मुझसे गलती हो गई, ना मैं अपना घर ठीक कर पाई और न ही भोजन इकट्ठा। तब कालू कौवा कहता है, तभी तो कहते हैं समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए। कालू कौवा उसे कुछ भोजन दे देता है। वो वहां से लेकर अपनी बेटी के पास आती है। वो दोनों माँ बेटी भोजन खाकर सो जाती हैं। तभी फिर बहुत तेज बारिश होती है और बिजली गड़गड़ाती है, तूफान भी आ जाता है, जिस कारण उन माँ बेटी का घर नीचे गिर जाता है, नीचे गिरकर टूट जाता है। वे माँ बेटी बड़ी बरसात में इधर उधर देखती हैं और तेज बारिश के साथ साथ ओले पड़ने लगते हैं तो उनके पंखों में दर्द होने लगता है। ऐसा देखकर तोती बोली, ओहो देखो तोते राम, ये देखो वे दोनों माँ बेटी इतनी घनी बरसात में और जहाँ इतने ओले पड़ रहे हैं बाहर बैठी हैं, चलो हम इनकी मदद करते हैं, वैसे भी हमारे अच्छे पड़ोसी हैं। तोता और तोती टुन्नी चिड़िया को अपने घर ले आते हैं। उन माँ बेटी को सूखने के लिए एक तौलिया देते हैं और गर्म रहने के लिए हरी तोती उनके लिए चाय बनाती है। जब वे दोनों पी लेती हैं तब वे कहते हैं कि टुन्नी चिड़िया ऐसा क्या हुआ इस बार कि तुम्हारा घोंसला टूट गया?
तब कहती है, क्या बताऊं हरी तोती, इस बार मुझसे गलती हो गई। मैं अपना घर ही नहीं सही कर पाई और बारिश तो इस बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बताओ अब क्या करूं? अपनी बच्ची को लेकर मैं कहाँ जाती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो तुम्हारा शुक्र है कि तुम हमें अपने घर ले आई, अन्यथा हम तो इस भारी बारिश में मर ही जाते। हमारे पंखों में भी दर्द होने लगा। तब हरी तोती कहती है कि अच्छे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। तुम पहले से ही हमारे यहाँ आ जाती तो आधी रात को तुम्हें परेशान तो नहीं होना पड़ता। अब तुम्हें पता है, ना जाने ये बरसात कब रुकेगी, पिछले 2 दिन से तो रुकी नहीं। और यही होता है, बरसात बहुत लंबी चलती है, रुकी नहीं रही थी, साथ ही साथ बर्फबारी भी होने लगती है। लेकिन हरी तोती उन दोनों को अपने घर में बड़े आराम से रखती है, क्योंकि हरी तोती उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। लेकिन टुन्नी चिड़िया ये सोचकर रह जाती कि इनका एहसान ही कब तक लिया जाएगा, न जाने बरसात कब रुकेगी, कब वो अपना घोंसला बनाएंगी और कब वो हरी तोती के घर से जाएगी। तब कुछ दिन बाद बरसात रुक जाती है। सबसे पहले टुन्नी चिड़िया एक मजबूत और अच्छा घर बनाती है, फिर अपने लिए भोजन भंडारित करती है, क्योंकि ये बारिश कुछ दिनों के लिए ही रुकी थी। बारिश और भी तेज होने वाली थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय रहते हमें अपने काम कर लेने चाहिए, कभी पता नहीं चलता। वहाँ तो शुक्र था उस हरी तोती का और कालू कौवे का कि उन्होंने भरी बरसात में उन्हें खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घर में आश्रय दिया। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता, इसीलिए समय रहते अपने काम कर अपने आप को मजबूत बना लेना चाहिए। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी छोटी कहानियों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको टुन्नी चिड़िया की कहानियाँ कैसी लगती हैं और हम आपको ये कहानी दिखाते हुए क्या आपको अच्छा लगता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।